गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर प्रणय सिंह है। मैं आई सर्जन हूँ विनायक नेत्रालय इंदौर में। आज हम आई के अवेयरनेस के बारे में बात करना चाहते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं कोरोना का समय है, लॉकडाउन का समय है, बहुत सारे लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। बच्चों में खासकर कंप्यूटर का, मोबाइल का यूज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, कंपल्सरली उन्हें यूज़ करना पड़ रहा है। तो इनकी वजह से उनकी लाइफस्टाइल में काफ़ी कुछ दिक्कतें आ रही हैं, जिनके कुछ सॉल्यूशंस के बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे पहला एक ज़रूरी होता है एक हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट जिस तरह से शरीर के लिए इम्पॉर्टेंट है, उस तरह से हेल्दी डाइट आँखों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। हेल्दी डाइट में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, जैसे कि विटामिन सी, विटामिन ई, ल्यूटिन, जियाजेंथिन, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये सारे विटामिन्स हमें शरीर के अंदर चाहिए होते हैं, जो कि अपनी आँखों में हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। ये विटामिन्स हमें, ये मिनरल्स हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलते हैं, जैसे कि स्पिनच हो गया, लेडी फिंगर हो गया। और अगर जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए एग्स और फिश प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं आइज़ के मिनरल्स और विटामिन्स के लिए। ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं वो भी एक बहुत रिच सोर्स हैं मिनरल्स और विटामिन्स के। तो अच्छी डाइट अगर हम लें तो वो आँखों की हेल्थ को हमेशा अच्छा रखेगी। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट था गुड डाइट फॉर आइज़। इस समय आप देख रहे हैं जैसे कि घर में बच्चे हैं और लॉकडाउन की वजह से उनकी क्लासेस, जो स्कूल थे वो सब बंद हो गए हैं, तो उनकी क्लासेस, मैक्सिमम बच्चों की क्लासेस जो हैं वो ऑनलाइन चालू हो गई हैं। ऑनलाइन क्लासेस में वो बच्चे 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे लगातार मोबाइल के सामने या स्क्रीन के डेस्कटॉप, लैपटॉप स्क्रीन के सामने लगातार बैठते हैं। इतने समय तक बैठे रहने की वजह से आँखों में बहुत सारी शिकायतें हो रही हैं, जैसे कि आँखों में थकान फील होना, आँखों में ड्राइनेस फील होना, आँखों में लालपन आना, शाम होते होते आँखों में दर्द होना, सिर का दर्द चालू होना, गर्दन में दर्द होना, शोल्डर पेन। ये सारी तकलीफ़ें मोबाइल और कंप्यूटर के ओवर यूज़ की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो हमें थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जो चीज़ कंपलसरी है वो तो हमें करना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ केयर्स के साथ में। जैसे कि आप लगातार बच्चा कंप्यूटर में ना बैठ के 40-45 मिनट्स के बाद 5-7 मिनट का ब्रेक ले। जैसा कि घर में अपने सिस्टम जो होते हैं, मोबाइल या कंप्यूटर जो होते हैं, फिक्स होते हैं, तो उनकी हम जो ब्राइटनेस है उसको कम करके रखें। फ़ॉन्ट साइज़ को नॉर्मल से बड़ा रखें ताकि बच्चे को आँखों में जोर ना पड़े। हम चाहें तो स्क्रीन्स में एंटी ग्लेयर स्क्रीन्स भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी है पानी पीने की हैबिट को इम्प्रूव करना। नॉर्मल वाटर इनटेक दिन में किसी भी एडल्ट का या बच्चे का 1.5 लीटर के आसपास होता है, लेकिन जिन लोगों का कंप्यूटर यूज़ 3 घंटे से ज़्यादा है उनके लिए यह वाटर इनटेक डबल होता है। मीन्स हमें दिन भर में 3-3.5 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, मतलब दिन में 15 से 20 गिलास पानी की। अब आप खुद समझें कि आपका बच्चा या एडल्ट जो भी हैं वो कितना पानी पी रहे हैं। यह पानी आँखों की हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ब्रेक में काम करना बहुत ज़रूरी है। एक फार्मूला होता है 20-20-20 का फार्मूला। मीन्स अगर आप लगातार 20 मिनट्स तक कंप्यूटर में काम करते हैं तो उसके बाद आपको 20 सेकंड्स का ब्रेक लेना है और उस 20 सेकंड में 20 फीट डिस्टेंस की चीज़ को, ऑब्जेक्ट को देखना है, जिससे आँखों की मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी और जो आँखों के अंदर स्ट्रेन डेवलप हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से हम इन जनरल अवेयरनेस का ध्यान रख सकते हैं कंप्यूटर के बारे में। एडल्ट्स आजकल बहुत ज़्यादा आप देखते हैं कि होम क्वारंटाइन की वजह से घर के सारे जो एक्टिविटी हैं, वो जो ऑफिस वर्क है, ऑफिस वर्क ख़त्म होके जो वर्क फ्रॉम होम कल्चर चालू हुआ है, वह एडल्ट्स के लिए पहले ऑफिस में वर्क 7 घंटे 8 घंटे का था, अब वो 10 घंटे 12 घंटे काम कर रहे हैं। तो ये सारे जो आई अवेयरनेस के टिप्स हैं उनके लिए भी हेल्पफुल हैं। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं आँखों में, जैसे कि आँखों में कैटरेक्ट डेवलप होना, आँखों की जो ऑप्टिक नर्व है उसमें डैमेज होना, आँखों का जो रेटिना है उसमें डैमेज होना। तो स्मोकिंग हमें स्पेशली अवॉइड करना है, जो कि डायरेक्टली हार्मफुल होता है आई की हेल्थ के लिए। अभी इस समय बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में एलर्जी बहुत ज़्यादा होती हैं लोगों को, तो हमें जो एटमॉस्फेयर है, बहुत गर्मी के एटमॉस्फेयर से बचना है। आसपास अगर ह्यूमिड एटमॉस्फेयर है तो वो आई के लिए अच्छा होता है। और
आँखों में अगर ये सारे सिम्टम्स हो रहे हैं, रेडनेस हो रही है, ईचिंग हो रही है, पानी आ रहा है, ये सारे एलर्जी के सिम्टम्स हैं, तो आपको आपके डॉक्टर को दिखा के सारा ट्रीटमेंट कराना है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जैसे कि चश्मे का नंबर। चश्मे का नंबर एग्जैक्टली हमें पता ही नहीं होता कि हमें किस उम्र में आई चेकअप कराना चाहिए। तो मैं आपको इसके बारे में सलाह देना चाहूँगा कि घर का जो बच्चा है जब 3 इयर्स का होता है, वह अर्लीस्ट एज होती है चश्मे के नंबर की जांच की। मैक्सिमम एडल्ट्स को, पेरेंट्स को पता ही नहीं होता है कि आई चेकअप कब कराना है। अक्सर बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स को बता नहीं सकते हैं, तो हम जज नहीं कर पाते कि बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है या नहीं। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि 3 इयर्स की एज में कंपल्सरली आई चेकअप हो। इसके बाद अप टू एज ऑफ 20 हर 2 से 2.5 साल में चश्मे के नंबर की जांच करानी है, चाहे चश्मे का नंबर ना हो तब भी। अब अगर चश्मे का नंबर आ गया है बच्चे को, तो हर साल में एक बार चश्मे के नंबर की जांच डॉक्टर के पास जाके करानी ही करानी है। अगर हमको लगता है कि हमारा चश्मे का नंबर नहीं आ रहा है, हमारी एज 40 इयर्स हो गई है, तो 40 साल की उम्र में पास का पढ़ने का चश्मा 100% पॉपुलेशन को आता है, तो 40 साल अगली उम्र होती है जब चश्मे के नंबर की जांच 100% करानी है। 40 साल की उम्र में कुछ बीमारियां हैं जो हमारी आंखों में पहली बार आती हैं, जैसे कि ग्लूकोमा हो गया। 40 इयर्स के बाद कैटरेक्ट, मोतियाबिंद बहुत कॉमनली लोगों में आने लगता है। तो डॉक्टर के पास आई चेकअप 40 इयर्स के बाद कंपल्सरली होता है इन सब बीमारियों को जांच करने के लिए। कुछ अनुवांशिक बीमारियां भी होती हैं, जैसे कि मैंने ग्लूकोमा का नाम बताया। यह ग्लूकोमा 40-50% केसेस में पेरेंट्स से बच्चों में आता है। तो इसलिए अपनी फैमिली हिस्ट्री का जानना बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स किसी को आंखों में कोई बीमारी थी या नहीं थी। अगर थी तो बच्चों का भी आई चेकअप कंपल्सरली करना है। तो यह सारी कुछ टिप्स हैं जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी, और प्रयास करें कि सही समय पे आंखों की जांच कराते रहें। प्रयास करें कि डॉक्टर्स विजिट करें। आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसका ट्रीटमेंट मेडिकल स्टोर से खुद ना लेके एक प्रॉपर आई स्पेशलिस्ट के पास जाके कराएं तो बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच।